किस्मत की जो देवी है ना, वो बस ये चीज देखती है कि जब मैं आऊंगी उस समय तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं। हो सकता है तुम पूरी जिंदगी मेहनत करो, एक दिन मेहनत ना करो और उसी दिन किस्मत की देवी प्रकट हो गई। तुमको देखिए, अरे गुड्डू तुम क्या कर रहे हो? मैडम हम तो फ्री फायर खेल रहे हैं। अरे गुड्डू तुम तो मेहनत नहीं करते हो, मैं तुम पे मेहरबान नहीं होंगी, चली गई। तो इसीलिए बेटा हर सेकेंड हर दिन जिंदगी में मेहनत करते रहो, क्या पता किस्मत की देवी किस दिन प्रकट हो जाए। हाँ आती है, जीवन में एक ना एक बार किस्मत की देवी आती जरूर है। बस मैटर ये करता है उस समय आप रेडी हो कि नहीं, उस समय आप हार्ड वर्क कर रहे हो कि नहीं। गरीब आदमी वो होता है जिसको छुट्टी बहुत चाहिए, जिसको बहुत छुट्टी चाहिए ना, गरीब आदमी। असफल आदमी को छुट्टी चाहिए, असफल आदमी को आराम चाहिए, गरीब आदमी को आराम चाहिए। गरीब आदमी सिर्फ छुट्टी मांगेगा और उसके लिए वो बॉस भगवान होता है जो छुट्टी दे दे। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है, राइट? उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए साहब। और 70-80 के दशक में फ्राइडे के दिन जब जुमे की नमाज खत्म होती थी तो बाहर औरतें लाइन लगा खड़ी होती सारे धर्मों की, बच्चों को झड़वाने के लिए। अब पता नहीं ऐसा होता कि नहीं होता, मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन अब उसकी संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन 70-80 की लाइन लगी होती थी, लाइन। और धर्म बहुत बड़ी चीज है, अगर समझ में आ जाए तो तुमको पता नहीं क्या बना दे। उससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं, धर्म से बड़ी कोई साइंस ही नहीं। अभी प्रयागराज का आप लोग ने शायद सुना भी हो कि भगदड़ हो गई महाकुंभ के अंदर, और बड़ा ही अजीब यार, मतलब बहुत लोग, मतलब न्यूज़ जो बोल रही है, दैनिक भास्कर की जो न्यूज़ बोल रही है 30 से 35 लोग मरे हैं। पर ये सब बहुत सरकारी आंकड़े बहुत कम होते हैं, एक्चुअल आंकड़े पता नहीं क्या होंगे। सोचो यार, लोग मतलब नहाने गए थे, श्रद्धा से गए थे, भगवान के भरोसे गए थे, उनके साथ ऐसा हो जाए, कैसी ये दुनिया है। भगदड़ मच गई। यहीं कोई अमीर आदमी होता, अपना हेलीकॉप्टर से एकदम उतरा होता, 4 सिक्योरिटी गार्ड उसके अगल बगल, कोई अंदर नहीं घुस पाता उसके घेरे में। एक अमीर आदमी की बेटा मृत्यु नहीं हुई होगी इस भगदड़ में, सारे गरीब इंसान मरा होगा। जिसके पास धन होता है ना बेटा, उसको ये सब दिक्कतें नहीं होती है, गरीब इंसान के साथ ही ये सब होता है। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। ईश्वर तब फिदा होता है जब आप अपनी मेहनत पे फिदा होते हैं, और लाख में कोई एक आदमी अपनी मेहनत पे फिदा हो। और देखो, मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, सारा ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाए, महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़े, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़े कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, तो इसको जो चाहिए मेहनत ही आदमी है। मेरा तो घर बिक गया था जब मैं 6th क्लास में था, जिस घर में मैं रहता था। फिर हम लोग चले गए थे एक स्लम टाइप के एरिया में, वहाँ किराए पे रहते थे, 1100 रुपये किराया था। तो उस वक्त इतना पैसा का कमी हो गया था, मैं बहुत छोटा था, मैं 6th में था, तब मैं पढ़ाता भी नहीं था, और मैं पढ़ा के भी कितना ही पैसा कमा लेता। तो मम्मी ने अपनी सोने की बालियाँ बेच दी थी, और भाई वो छोटा सा बच्चा 6th-7th क्लास का, मैंने तब सोच लिया था कि एक दिन पैसा कमाऊंगा, मम्मी को सोने की बाली दूंगा। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बेटा, जब मेरा कॉलेज छूट गया, कॉलेज पूरा नहीं कर पाया था, वापस आया पढ़ाने, तो अपनी पहली तनख्वाह से मैं मम्मी के लिए सोने की बाली लेके आया था। कौन कौन नवाब बनेगा? मीर जाफर हाथ उठाता कि सर हम बनेंगे सर। बोले जरा बैठाओ इसको। और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं, और फिर अंग्रेज कंपनी के अफसर डेली जाते हैं मीर जाफर से पैसा मांगने, डेली 10 रुपया 2 सिगरेट लेना है। 1760 में मीर जाफर ने कहा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। बोले नीचे उतर, पैसा नहीं, नीचे उतर। अब कौन बनेगा? मीर कासिम ने हाथ उठाया कि साहब हम बनेंगे। उसको बैठा दिया, वो राजा बनने लगा। ये लोग तो बनाए थे पपेट, वो राजा बनने लगा। अंग्रेजों ने मीर कासिम से कहा कि अबे तू क्राउन राउंड पहन के बैठ, मुजरा देख, तू क्यों ऐसा कर रहा है? बोला मैं राजा बनूंगा। बोले इतना मारेंगे ना जूता से, राजा बनेंगे। तू राजा मत बन, तू चुपचाप बस क्राउन पहन के बैठ।
पर वो माना ही नहीं। हमेशा याद रखिएगा, बड़े लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। जितनी महंगी गाड़ी रहेगी उसमें सीट कम होता है, समझा गया। फेरारी 5 करोड़ की गाड़ी 2 सीट में है। पता है जो खरीद सकता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। तो लोग ना परेशान बहुत, मतलब बचपन की जो कहानियां हैं वो ऐसी है कि लोगों ने परेशान, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब मैं होमवर्क करके आया तो मेरे होमवर्क वाली सीट उखाड़ दी, वो मेरा जो कॉपी होती थी उस पर गोद दिया उठा के पेन से लेकर, तो परेशान बहुत। उसी दरमियान क्या हुआ, एक दिन क्लास 10 या 11 की घटना, शायद 10 की घटना, मेरे दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, उन्होंने शायद मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसमें मेरे कुछ क्लासमेट दोस्त पीछे से आ रहे थे, मेरा कब तक मार खाओगे बे। और उस दिन जो कहानी शुरू हुई लड़ाई की, झगड़े की, अब तक गुड्डू मिर्जापुर में डायलॉग है ना कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। सुख और दुख दोनों ऊपर वाला देता है। आप यकीन मानिए, एक अच्छे दिल से उसके दिए गए दुख को एक्सेप्ट करके देखिएगा, उसे थैंक्स बस कहिएगा कि आप ही का दिया हुआ है। यकीन। न्यूटन 5वां नियम बता दे कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5 लाख। इस दुनिया में जिस बच्चे को माँ की बातें और बापू की लातें मिली है वो एक दिन जरूर बड़ा बनता है, वो बड़ा बनता है। तकलीफें हजार है तो खुलासा क्यों करना, इसीलिए मुस्कुरा देता हूँ, तमाशा क्यों करना। लड़कों के साथ तो ये भी दिक्कत है ना, ज्यादा इमोशनल होकर अपनी बातें भी नहीं कर पाते। लड़कियां थोड़ी इमोशनल होकर घर वालों से कई बार बातें कर ली, दोस्तों से कर ली। लड़कों की सबसे बड़ी दिक्कत है ना, उनका कोई बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, सच में अच्छा दोस्त है, वो उससे भी इमोशनल होकर बात नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि वो टूट के कभी रो देंगे अपने दोस्तों के सामने भी, दोस्तों के सामने भी नहीं रोते हैं। अपने जिंदगी में 1000 दिक्कतें चल रही है, 1000 परेशानी चल रही है, और वो दोस्त से मिलेंगे तो ऐसे, क्या हाल है भाई, क्या चल रहा है, हाँ वो देख तुझको देख रही है। जैसे बहुत सारे लड़के बोलते हैं सर उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। मैंने कहा उल्टे सीधे क्या ख्याल आते हैं? अरे अब मैं आपसे नहीं बताऊँ। मैंने कहा बता दे, मैं कौन सा तेरी रील बनाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, वो जो है मास्टरबेशन बहुत हो रहा है सर। हाँ तो भैया जब दूध पियोगे 4 गिलास, अंडा खाओगे, सिर्फ प्रोटीन लीले जा रहे हो, लेकिन अगर बदतमीजी किए तो मारेंगे, और घर दौड़ा कर मारेंगे, और बहुत मार मारेंगे। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। अरे अभी रुकिए ना, वो क्या बोलते हैं, बसंती तोता गब्बर को भी नचा देंगे। एक ऐसा दरबार हम आपको बता दें जो 24/7 हावर्स खुला रहता है। कौन कौन जानना चाहता? कभी बंद नहीं, कभी टाइम टेबल नहीं। एक दरबार बताते हैं, सुनो। बागेश्वर धाम तो फिक्स है, 11 बजे रात के बाद महाराज नहीं मिलेंगे, 10 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। पर एक दरबार और सुनो, तुम भभूति लगाए हो, माला पहने हो, मुंड माला पहने हो, खाओ ना हो, पियो ना हो, नहाओ ना हो, धो ना हो, आप पवित्र हो, गंगा जल लिए हो या गंदा नाले का पानी लिए हो, गाली बकते हो, चाहे सही बोलते हो, असत्य बोलते हो, झूठ बोलते हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। 12 बजे भी तुमने घंटा बजा दिया, कह दिया हर हर महादेव महादेव। बैच में छुट्टी होता है तो हम लड़कियों को पहले निकाल देते हैं। एक लड़की का बाल ही नहीं था, पूरा बाल रेजर से साफ कर दिया गया था, बाल नहीं था उसका। और ऐसे हम पूछे कि तुम अपना पूरा बाल क्यों छिलवा ली? हमको लगा कि क्यों छिलवा ली, कहेगी सर घर वाले ना पढ़ाई छुड़वा के शादी करा रहे थे, बहुत समझाए नहीं माने तो हम अपने से छील दिए बाल। ये घर वालों को कब समझ में आएगा? कौन कहता है हमेशा
कफन सफेद रंग का होता है। मैंने बहुत सी लड़कियों को लाल लहंगे में दफन होते देखा है। सर, माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चियों को आगे बढ़ाएं। और जो लोग लड़कियों की पढ़ाई का विरोध करते हैं ना, जब उनकी पत्नी को जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो उस समय उन्हें लेडीज डॉक्टर खोलने का अधिकार नहीं होता है कि अगर आपने विरोध किया एक महिला का एजुकेशन का। जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जा रहा है, इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आ। और सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा। जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी।